इस वीडियो के अंदर हम लोग दो सीरीज का रिव्यू करेंगे। पहली है द जेंटलमैन और दूसरी है सुपर सेक्स। अगर बात करें पहले द जेंटलमैन की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है प्रिंस की, या कह सकते हैं राजा के बेटे ही, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कौन प्रिंस है। तो इसको बुलावा आ जाता है, अभी तक नौकरी कर रहा होता है आर्मी के अंदर, लेकिन इसको बुलावा आता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, तुम जाके उनसे मिल लो। ये अपनी जॉब छोड़ के आ जाता है अपने पिता से मिलने, और वहां पे इसके पिता की डेथ हो जाती है लीगली। और जो इनकी पुश्तैनी परंपरा चलती आ रही है उसके हिसाब से बड़े बेटे को राजा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसके पिता छोटे बेटे को यानी कि हमारे हीरो को राजा बना देते हैं। और उसके पीछे बहुत से रीजन है, वो आपको सीरीज के अंदर पता लगेगा। लेकिन अब जब ये राजा बन गया है तो इसको पता लगता है कि इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े घाटे में चल रहे हैं। उसके साथ में इसका जो बड़ा भाई है उसने बहुत सारे पैसे, लगभग 4 मिलियन पाउंड जुए में उड़ा दिए, और उसके बदले में उसको 8 मिलियन पाउंड देने, क्योंकि उसने ड्रग लॉर्ड से वो पैसे लिए थे। अब इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसमें किस तरीके से 8 मिलियन पाउंड को अरेंज करता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज की अगर बात करो तो ये सीरीज सिर्फ 12 मिनट के अंदर, आप जो पहला एपिसोड देखेंगे सिर्फ 12 मिनट के अंदर ये सीरीज आपको पूरी तरीके से अपने साथ हुक करके रख लेगी। और पहला एपिसोड देखते देखते आप पूरी तरीके से इस सीरीज से हुक्ड हो जाएंगे, और आपको ये सीरीज मजबूर कर देगी कि आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखें। उसके पीछे बहुत से रीजन है। पहली बात तो इसको $8 मिलियन का जुगाड़ करना। अभी तक ये आर्मी के अंदर काम करता था, काफी सिंसियर जॉब थी, लेकिन यहाँ पे अब इसको ड्रग लॉर्ड्स के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके घर के नीचे गांजे की बहुत बड़ी खेती होती है। इनके पास 15,000 एकड़ की जमीन है जिसमें बहुत सारा गांजा उगाया जाता है, जिसके बदले में इनको पैसे मिला करते थे, क्योंकि इसके पिता मतलब कि हमारे हीरो के पिताजी ड्रग लॉर्ड्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ काम किया करते थे। और अब ये भी उन सभी क्रिमिनल्स के साथ मिल गया ताकि ये किसी भी तरह अपने भाई को, अपनी फैमिली को बचा सके। और इस बीच में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो कि मुझे इस सीरीज से बहुत ज्यादा एंगेज करके रखी थी, और हर एपिसोड मुझे काफी पसंद आया है। और इस सीरीज की स्टोरी को इसी एपिसोड के अंदर खत्म कर दिया गया है। बाकी इसके और भी सीजन्स आ सकते हैं, क्योंकि स्टोरी को ओपन एंडेड रखा गया है। बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस काफी कमाल की है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे इस सीरीज के अंदर आते हैं। कॉमेडी भी इस सीरीज के अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके साथ में इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की है। प्रोडक्शन बजट भी काफी अच्छा है इस सीरीज का। उसके साथ में इस सीरीज के अंदर आपको ब्रेकिंग बैड का रेफरेंस भी देखने को मिलेगा। मुझे तो वही लगा, क्योंकि वहां पे क्रिस्टल मैथ की बात हो रही है। क्रिस्टल मैथ आपको याद होगा, प्रोफेसर जो बनाया करते थे, और साथ में जो विलन था उसके अंदर ब्रेकिंग बैड के अंदर, वही विलन आपको इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर कोई एक विलन नहीं है, काफी विलन्स हैं, काफी विलन्स आते हैं जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो कुल मिला के काफी अच्छी सीरीज है। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव में कॉमेडी करने के चक्कर में कहीं कहीं पे थोड़ी सी स्टूपिड हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे देख के। लेकिन ये सीरीज आपको पूरी तरीके से एंगेज करके रखेगी, और आपको ये सीरीज डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। और अब बात करते हैं दूसरी सीरीज की, जिसका नाम है सुपर सेक्स। तो ये सीरीज एक 5 स्टार के ऊपर बेस्ड है। उसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि 4 एपिसोड मैंने किसी तरह देखे, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बोर होने लगा था इस सीरीज को देखते देखते। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह इसके सभी एपिसोड को कंप्लीट किया। बाकी इसकी स्टोरी कुछ ज्यादा खास है नहीं। एक 5 स्टार की स्टोरी दिखाई गई, जो कि सिर्फ एक रीजन की वजह से दिखाई गई, जो कि हो सकता है काफी लोगों को ना पता, और काफी लोग मेरी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। और वो रीजन ये है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म से, इन सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है। हर OTT प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करके रखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहता है। इसी वजह से ये लोग नॉर्मल सीरीज मूवीज तो बनाते हैं, लेकिन साथ में एडल्ट कंटेंट बहुत सारा बनाते हैं। और ये सीरीज पूरी तरीके से एडल्ट है, मतलब कि इसके अंदर आपको हर चीज खुलेआम दिखाई जाती है, जो कि सिर्फ एक रीजन की वजह से है कि लोगों का अटेंशन बहुत जल्दी उन सारी चीजों की तरफ आ जाता है जो कि पैसे से रिलेटेड हो या तो सेक्स से रिलेटेड हो। और इस सीरीज के अंदर आपको भर भर के वो सारी चीजें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग इस सीरीज को देखेंगे। और पहला एपिसोड तो हो सकता है आप नॉर्मली यूं ही देखें, लेकिन बाकी सारे एपिसोड सिर्फ आप बाकी सारे सीन्स को देखने के लिए ही देखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडल्ट सीरीज है, जिसके अंदर स्टोरी के नाम पे कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिर्फ इसके अंदर एडल्ट चीजें, न्यूड चीजें दिखाई गई। और कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं, इन सब रीजंस के लिए इस सीरीज को नहीं बनाया गया, इस सीरीज को बनाया गया है ताकि उसका दुख दर्द हमें दिखाया जा सके। तो आपको बता दूं, आप किसी भी ऐसे इंसान को पकड़िए जो बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल लाइफ में रहा है, या सड़क पे चलते हुए छपरियों को पकड़ लीजिए, किसी क्रिमिनल को पकड़ लीजिए, उससे भी जब आप उसकी लाइफ की स्टोरी सुनेंगे ना, तो उसके ऊपर भी आप एक काफी अच्छी सीरीज या मूवी बना सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आप किसके ऊपर सीरीज बनाना चाहते हैं। ये लोग काफी लोगों के ऊपर सीरीज बना सकते थे, लेकिन जानबूझ के लोग ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसको आप फैमिली के साथ तो दूर दूर तक कहीं से भी नहीं देख सकते। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या देखना है क्या नहीं। बट मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप द जेंटलमैन सीरीज देखें। और अगर आपने अभी तक डैमसेल मूवी नहीं देखी, तो मैंने उसका रिव्यू और साथ में रिकी स्टैंकी का रिव्यू दोनों का कर दिया एक साथ। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपको मूवी देखनी है या नहीं। और मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।